Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatka Singh and in today's video we will know about the B.Ed third semester how to make civics micro teaching lesson plan. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान हम अपने एक सब्सक्राइबर के विशेष डिमांड पर हम यह माइक्रो टीचिंग सिविक्स लेसन प्लान बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिविक्स में माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इसको इंग्लिश में हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। जैसा कि आपको पता है नाम से ही, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, यह जो पाठ्य योजना होता है यह माइक्रो पाठ्य योजना होता है। मतलब टीचिंग का यह लघु रूप होता है। पाठ्य योजना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, इसका मतलब यह होता है कि पाठ्य योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होता है जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना B.Ed BTC DLED कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस विषय को विषय में आपको लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सिविक्स। इसका मतलब है कि हम सिविक्स विषय में अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6। इसका मतलब है कि हम 6 क्लास के लिए अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए, बच्चों को टीच करने के लिए, बच्चों को टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 6 मिनट। इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे हमको 6 मिनट मिला है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। प्रकरण यहाँ पे हमारा है राष्ट्रीय प्रतीक। प्रकरण से मैं आपको पहले बता दूँ कि प्रकरण क्या होता है। जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक कहते हैं। इसे हम इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को याद कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। प्रस्तावना प्रश्न, बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम आप बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, हमारा देश भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो छात्र आंसर देते हैं, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भारत देश में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, भारत देश में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, 26 जनवरी के अवसर पर आप क्या फहराया जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, राष्ट्र ध्वज को हम क्या मानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि 5वें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप माइक्रो टीचिंग में लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपका माइक्रो टीचिंग
लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारा ये लेसन प्लान अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।